In today class, we will discuss about the DQ and priority queue. Our first topic is DQ. A DQ is a linear list of elements in which the elements can be added or removed at either end but not in the middle. अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू के अंदर दो एंड थे आपके फ्रंट एंड सॉरी आपका एक तो स्टार्ट वाला था जहां से आप बेसिकली डिलीशन करा सकते थे फ्रंट और एक था आपका रियर एंड जहां से आप बेसिकली उसमें इंसर्शन करा सकते थे ठीक है अब अब इसमें क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि आपकी डबल एंडेड क्यू है बेसिकली मतलब जो दोनों एंड होती हैं उसके कहने का मतलब फ्रंट और रियर एंड दोनों ही एंड सर आप इंसर्शन डिलीशन करा सकते हैं और यहाँ पर आप उसे यहाँ पर कह रहे हैं कि एक लेफ्ट हैंड है और एक आपका राइट हैंड है जैसे ये मेरी एक डी क्यू मैंने ली है ये एक एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर जो लेफ्ट है वो 4 बता रहा है और राइट आपका 8 बता रहा है अब सपोज मुझे कोई इंसर्शन कराना है तो मैं इंसर्शन यहाँ से भी करा सकता हूँ और यहाँ से भी करा सकता हूँ कोई डिलीशन कराना है तो डिलीशन में इस पहले एलिमेंट को भी डिलीट कर सकता हूँ और लास्ट एलिमेंट को भी डिलीट कर सकता हूँ बट मिडिल से हम कहीं भी डिलीट नहीं कर सकते या मिडिल से हम कहीं भी इंसर्ट नहीं करा सकते जबकि क्यू के अंदर क्या था क्यू के अंदर इंसर्शन हमेशा रेयर एंड से होता था उसके टेल से होता था और जो डिलीशन था वो हमेशा फ्रंट से होता था क्योंकि क्यू जो है आपकी फीफो पर वर्क करती है ठीक है तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है जो डी क्यू होती है वो बेसिकली आपकी एक तरह से डबल एंडेड क्यू है वही अंडरफ्लो और ओवरफ्लो अगर इसके अंदर देखें तो अंडरफ्लो कंडीशन इसकी कब होगी व्हेन लेफ्ट इक्वल्स टू नल मीन्स अगर आपका लेफ्ट नल है यानी कि जैसे वहां पर फ्रंट नल था वैसे यहाँ पर सेम चीज है कि अगर आपका लेफ्ट नल है तो आपकी डी क्यू यहाँ पर एम्प्टी होगी ठीक है अगर मैं ओवरफ्लो कंडीशन की बात करता हूँ तो ओवरफ्लो कब होती है जब आपका ये पहले एलिमेंट को बता रहा है और ये लास्ट एलिमेंट को बता रहा है या फिर मान लो ये पहले एलिमेंट को बता रहा है और ये आपके लास्ट एलिमेंट को बता रहा है तो उस केस में क्या होगा लेफ्ट इक्वल्स टू राइट प्लस वन आइदर द केस when left equals to 1 and right equals to n or when left equals to right plus 1 so this is the case of basically overflow condition तो ये केस जो होगा आपका वो कहलाता है आपका ओवरफ्लो कंडीशन ओवरफ्लो केस में क्या होगा कि आपकी जो डी क्यू है ऑलरेडी फुल है उसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं करा सकते हैं तो ये कंसेप्ट है आपका डी क्यू का बेसिकली जो डी क्यू है आपकी बेसिकली वो कहलाती है डबल एंडेड क्यू डबल एंडेड क्यू मीन्स यू कैन इंसर्ट और रिमूव एलिमेंट ऑन द बोथ हैंड बट नॉट इन द मिडिल अगर हम इसे क्यू से रिप्रेजेंट क्यू से कंपैरिजन करें तो जो दोनों एंड है यहाँ पर उसके लेफ्ट और राइट एंड कहलाते हैं तो इंसर्शन डिलीशन दोनों एंड पर हो सकते हैं ठीक है ये देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर जो है आपका एक डी क्यू शो की हुई है जिसके अंदर जो लेफ्ट है आपका ट्रिपल ए से दिखा रहा है और राइट आपका ट्रिपल डी से दिखा रहा है तो लेफ्ट हैंड आपका फोर्थ पोजीशन पर है और राइट हैंड आपका सेवन्थ पोजीशन पर है ये दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल बी यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड है ये आपका लेफ्ट दिखा रहा है वहाँ पर फ्रंट दिखाते थे अपन तो लेफ्ट इसका सेवन्थ पर दिखा रहा है और लेफ्ट के अंदर जो एलिमेंट है डब्ल्यू 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 है और राइट हैंड आपका दिखा रहा है टू पर राइट दिखा रहा है आपका टू पर बेसिकली ठीक है तो अब अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ पर भी इंसर्ट करा सकते हो और यहाँ पर भी इंसर्ट कराना है करा सकते हो डिलीट कराना है तो यहाँ पर भी डिलीट करा सकते हो और यहाँ पर भी डिलीट करा सकते हो सेम ऐसे ही इंसर्ट कराना है तो यहाँ पर भी इंसर्ट हो सकता है और यहाँ पर भी इंसर्ट हो सकता है लेफ्ट से भी हो सकता है और आपका बेसिकली राइट से भी हो सकता है ठीक है तो ये बेसिकली दोनों के अंदर डिफरेंस है अगर हम इसकी एल्गोरिथम बनाना चाहें इंसर्शन या डिलीशन की तो एल्गोरिथम आपकी ऑलमोस्ट सेम होगी कोई चेंज नहीं होगा बस वहां पर जो इंसर्शन हो रहा था आपका सिर्फ रेयर एंड पे हो रहा था यहाँ आपका दोनों एंड पर आपका इंसर्शन पॉसिबल है ठीक है अब क्या होता है कि डी क्यू भी आपकी दो तरह की होती है देर आर द टू वेरिएशंस ऑफ बेसिकली डी क्यू जो आपकी डबल एंडेड क्यू है उसके दो वेरिएशन होते हैं वन इज इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू एंड अनदर इज आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू क्लियर इनपुट रेस्ट्रिक्टेड नेम से आपको क्लियर हो रहा है कि आप इनपुट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड मीन्स जब आप रिमूवल या डिलीशन कर रहे हैं तो आप उसे बेसिकली रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइप है आपका इनपुट और सेकंड टाइप होता है आपका आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू ठीक है तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू क्या होता है इट अलाउज
insertion only at one end but deletion at both ends. मतलब हमने रेस्ट्रिक्ट किसको कर दिया, इनपुट को कर दिया. हम कह रहे हैं भैया एक ही एंड से इंसर्शन करो, डिलीशन चाहे किसी भी एंड से करो. तो वी आर restricting बेसिकली द इनपुट. इनपुट मीन्स व्हेन यू आर एडिंग ए न्यू एलिमेंट, और एडिंग कब होगी, जब आप किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे. तो इट अलाउज इंसर्शन एट ओनली वन एंड. आप एक एंड ले लें, चाहे वो आप लेफ्ट ले चाहे आप वो राइट ले, बट डिलीशन आपके दोनों एंड से हो सकते हैं. सेम इसका रिवर्स हो जाएगा. आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, आउटपुट में क्या होगा, द डिलीशन एट ओनली वन एंड. डिलीशन आपका एक एंड से होगा आपकी लिस्ट के अंदर, बट अलाउ द इंसर्शन एट बोथ एंड्स ऑफ द लिस्ट. इंसर्शन जो होगा वो बोथ एंड से हो सकता है. मतलब डिलीशन सिर्फ आपका एक एंड से होगा, बट इंसर्शन कैन बी डन एट बोथ एंड्स ऑफ द लिस्ट. क्लियर. तो यहाँ पर आप आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. आउटपुट मीन्स आप यहाँ पर डिलीशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि डिलीशन आपका एक ही एंड से हो भैया, जबकि इंसर्शन आपका दोनों एंड से पॉसिबल है. ठीक है. देखिए ये भी एक एग्जांपल है आपका डी क्यू का. यहाँ पर क्या शो किया हुआ है, यहाँ पर एक डी क्यू ली हुई है जिसके अंदर जो लेफ्ट है वो थर्ड एलिमेंट को बता रहा है, इस एलिमेंट को, और जो राइट है आपका इस एलिमेंट को बता रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर टोटल जो है, ये जो डी क्यू है आपकी, इसके अंदर आप टोटल 8 एलिमेंट की डी क्यू है, बट करंटली इसमें 5 एलिमेंट है. और जो लेफ्ट है आपका वो थर्ड एलिमेंट को बता रहा है, और राइट जो है आपका आपका सेवन्थ एलिमेंट को बता रहा है बेसिकली. और उसके अंदर जो वैल्यू है 7 है, इसके अंदर लेफ्ट के अंदर वैल्यू है आपकी 23. अब इसी में हम आगे बढ़ गए मान लो. तो ये जो आपकी ये दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर लेफ्ट बता रहा है इस पोजीशन पर, और राइट बता रहा है आपका इस पोजीशन पर. यानी कि यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है. यही सेम एग्जांपल है यहाँ पर डी क्यू का. यहाँ पर क्या है, यहाँ ये दिखाया हुआ है कि एक क्यू है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट की डी क्यू है. यहाँ पर पुश और पॉप दोनों यहाँ से हो सकते हैं फ्रंट से आपके, यानी कि दोनों आपके लेफ्ट से पॉसिबल है. सेम आप पर आपका पुश और पॉप यानी कि इंसर्शन और डिलीशन, ये भी आपके दोनों दूसरे एंड से भी पॉसिबल है. कहने का मतलब है, सिंपल सी एक बात है कि डी क्यू जो है ना वो डबल एंडेड होती है, जबकि क्यू जो होती है वो सिंगल एंड होती है. मीन्स उसमें ऑपरेशन एक ही तरफ से हो सकता है. इंसर्शन हमेशा रियर एंड से हो सकता है, और डिलीशन हमेशा फ्रंट एंड से हो सकता है. जबकि डी क्यू के अंदर क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन आपके दोनों एंड से हो सकते हैं. इसीलिए हम उसे डबल एंडेड क्यू कहते हैं, डी क्यू कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका प्रियोरिटी क्यू. यहाँ तक समझ में आया सर सभी? एक बार और एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल श्योर. देखिए, what is DQ? DQ is double-ended queue. Double-ended queue means I want to say that DQ is a list of elements in which there are the two ends, left and right. The insertion and deletion can be happen on both ends, but not in the middle. अगर मैं इसे क्यू से कंपैरिजन करता हूँ, तो क्यू में क्या होता है, इंसर्शन हमेशा रेयर एंड यानी कि राइट एंड से होता है, और डिलीशन हमेशा आपका फ्रंट एंड से होता है. उसमें एक ही एंड से एक काम हो सकता है. यहाँ पर क्या होता है कि दोनों एंड से आप दो काम कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एक डी क्यू ली है, यहाँ पर लेफ्ट आपका 4 को बता रहा है और राइट आपका 8 को बता रहा है. तो लेफ्ट इज 4 एंड राइट इज 8. ये वही सेम चीज़ है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अंडर फ्लो कंडीशन. अंडर फ्लो कंडीशन कब होती है, जब क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है. वहां पर हम लिखते थे व्हेन फ्रंट इक्वल्स टू नल. यहाँ पर आपको लिखना है व्हेन लेफ्ट लेफ्ट इक्वल्स टू नल. मींस उस क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वहां से हम कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते. और अगर डिलीट करेंगे तो वो वहां पर केस बनेगा अंडर फ्लो का. सेकंड केस है आपका ओवरफ्लो का. वेन लेफ्ट इक्वल्स टू 1 एंड राइट इक्वल्स टू 1 मीन्स पहला एलिमेंट पहले को बता रहा है, लेफ्ट को बता रहा है, और लास्ट एलिमेंट आपका nth को बता रहा है. तो ऑब्वियस बात है आपकी क्यू फुल है, और जब क्यू फुल होगी और उसके अंदर आप कुछ भी इंसर्शन कराना चाहेंगे तो वो आपका ओवरफ्लो का केस बनेगा. इसी चीज को हम दूसरे तरीके भी दूसरे वे में भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट इक्वल्स टू राइट प्लस 1.
कि राइट के अंदर जैसे मैं एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ तो वापस ये लेफ्ट पर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो क्यू आपकी फुल है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिकली डी क्यू। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो ये एक डी क्यू है। यहाँ पर जो लेफ्ट एलिमेंट है वो फोर्थ पोजीशन को बता रहा है, राइट एलिमेंट आपका सेवंथ को बता रहा है। ये भी एक डी क्यू का एग्जाम्पल है। लेफ्ट आपका सेवंथ है, राइट आपका 2 है बेसिकली। There are the two variation of DQ. One is input restricted, another is output restricted. In input restricted queue, it allow insertion at only one end. मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमें पता है कि डी क्यू के अंदर दोनों एंड से दोनों काम हो सकते हैं, दोनों एंड से इंसर्शन भी हो सकता है और दोनों एंड से आपका डिलीशन भी पॉसिबल है। बट इन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द इनपुट, मीन्स हम ये कह रहे हैं कि भैया एक ही तरफ से इंसर्शन हो। Deletion can be happen at both end, but insertion can be done only at one end. ठीक है, but in output restricted queue means we are restricting the deletion, means removal of the element we are restricting basically. Means it allow deletion at only one end of the list, but allow insertion at both end of the list. Means दोनों end से आप insertion करा सकते हैं, but आप restrict कर रहे हैं यहाँ पर deletion को। कहने का मतलब क्या है, कोई भी डीक्यू होती है बेसिकली उसमें पुश और पॉप, यानी कि इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से हो सकते हैं। यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। मीन्स आप लेफ्ट से भी इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। बट अगर इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने, कि इनपुट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो मतलब आप एक एंड से इनपुट कर सकते हैं, एक एंड से इंसर्शन कर सकते हैं। अगर आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया आउटपुट रेस्ट्रिक्शन पे, तो एक एंड से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? आप कोई डाउट है डीक्यू के अंदर? एनीबॉडी? सर इस एग्जाम्पल के अंदर अपन ये 55 को भी तो राइट साइड में ले सकते थे ना? कौन से 55 को? सेकंड वाले के अंदर? हाँ यहाँ पर? हाँ सर, इस 55 को इधर 19 के पहले ले सकते थे ना? वो तो कहीं भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये तो सिर्फ एक डाले हुए हैं, ये एक आपका एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्टेड है। इसके अंदर एलिमेंट ओनली इंसर्टेड है। सबसे पहले 23 को डाला हुआ है, फिर 2 को, फिर 55 को, फिर 19 को, फिर 7 को। जो लास्ट एलिमेंट आएगा वो आपका राइट एलिमेंट होगा। मान लो ये एलिमेंट यहाँ नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो 55 आपका राइट बन जाता। अगर ये दोनों एलिमेंट इंसर्ट नहीं होते तो 55 आपका यहाँ पर राइट बन जाता, लेफ्ट आपका सेम रहता। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रियोरिटी क्यू। प्रियोरिटी क्यू क्या होता है? प्रियोरिटी क्यू भी वही आपका क्यू है, लेकिन इसमें भी एक नई चीज आती है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, मतलब जितने एलिमेंट आपने इस क्यू के अंदर कलेक्ट किए हुए हैं, उन सब के अंदर हर एलिमेंट की एक प्रियोरिटी है। प्रियोरिटी से मतलब मैंने नंबरिंग कर दी, जैसे कि सपोज मैंने क्यू लिया यहाँ पर, मैंने इस क्यू में क्या किया है, एक क्यू लिया है, ये क्यू लिया है। इसके अंदर 3 एलिमेंट है। एक एलिमेंट है ए, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट ले लिया बी, और यहाँ पर ले लिया मैंने सी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस क्यू के अंदर 3 एलिमेंट है, लेकिन सबकी प्रियोरिटी है। मतलब प्रियोरिटी से मतलब उसका ऑर्डर। मान लो ये 1 नंबर प्रियोरिटी है, ये 3 नंबर है, और ये आपकी 2 नंबर है। इस प्रियोरिटी का मतलब क्या है कि कुछ भी ऑपरेशन होगा सबसे पहले इस बी पर होगा, चाहे इंसर्शन हो चाहे डिलीशन हो। इसकी 3 प्रियोरिटी है तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। इसकी 2 प्रियोरिटी है तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। मतलब मैंने पहले से बता दिया कि भैया ये ऑर्डर रहेगा और इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम होगा। तो उसके अंदर जो क्यू वाली बात थी ना कि भाई इंसर्शन और डिलीशन हमेशा फ्रंट और रियर से होंगे आपके, मतलब रियर रियर से आपका इंसर्शन होगा, डिलीशन आपका फ्रंट से होगा, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, हम सारे एलिमेंट्स को उसकी प्रियोरिटी असाइन करेंगे। तो प्रियोरिटी क्यू क्या की डेफिनेशन क्या है? ए प्रियोरिटी क्यू इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स such that each element has been assigned a priority. Means every element of a queue
You just have to assign the priority of each element basically. ठीक है. The order in which elements are deleted and processed comes from the following rules. ये रूल आपको उसमें फॉलो करने पड़ेंगे. An element of higher priority is processed before an element of lower priority. वही बात आ गई कि हायर priority का जो एलिमेंट है उसको आप पहले प्रोसेस करेंगे rather than element of lower priority. जैसे कि सपोज बी की priority ज़्यादा है, ए की priority कम है, तो हम क्या करेंगे, बी को पहले लेंगे और ए को बाद में लेंगे. अब ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई दो एलिमेंट हो, उनकी सेम priority हो, तो उस केस में क्या करेंगे. If the two element having the same priority, they are processed according to the order in which they are added in the queue. मतलब मान लो कि बी और सी हैं, दोनों की priority 3 नंबर पर है, बट अब उन दोनों में से किसको हम पहले प्रोसेस करें, तो उस एलिमेंट को प्रोसेस पहले करेंगे जो क्यू के अंदर पहले ऐड हुआ है. अगर बी पहले ऐड हुआ है तो बी को पहले लेंगे, अगर सी पहले ऐड हुआ है तो सी को पहले लेंगे. मीन्स कहने का मतलब क्या है, two elements with the same priority are processed according to the order in which they were added to the queue. जिस ऑर्डर में वो एडेड हुए हैं उसी ऑर्डर में हम उसे प्रोसेस कराएंगे. तो दो रूल हो गए. हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस पहले होगा रादर देन लोअर प्रायोरिटी. एक एक्सेप्शनल केस और है, अगर सेम प्रायोरिटी है तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो पहले क्यू के अंदर ऐड हुआ है उसका उस पर हम ऑपरेशन पहले कराएंगे, जो बाद में ऐड हुआ है उस पर ऑपरेशन हम बाद में कराएंगे. मतलब अगर हम कहें तो प्रोटोटाइप ऑफ प्रायोरिटी क्यू इज ए काइंड ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम. टाइम शेयरिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन. टाइमलाइन मीन्स कि जिसकी प्रायोरिटी पहले है उसको हमको पहले प्रोसेस कराना है. मान लो एक डॉक्टर के यहाँ लाइन लगी हुई है, वहाँ पर 5 पेशेंट खड़े खड़े हैं, 5 में से 4 को फीवर है बट एक के सिर से ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग वाला मतलब ब्लीडिंग वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है, चाहे वो आपका क्यू के अंदर 5वें नंबर पे है. तो डॉक्टर विल प्रोसेस टू द 5th नंबर बिफोर द 4th पर्सन. मतलब उन चारों से पहले उस 5वें वाले पर्सन का ट्रीटमेंट पहले होगा. क्यों पहले होगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है. समझ में आई बात, क्लियर है सभी को. यस सर. क्लास. Yes, sir. Yes, sir. तो अब बात आती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू, कि हम प्रायोरिटी क्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है. प्रायोरिटी क्यू को हम मेमोरी के अंदर कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे सिंपल वे तो आपका अरे है जो अभी तक आप रिप्रेजेंट करते आए हैं. आप उसको ट्री के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप एक हीप ट्री बना सकते हैं. लिंक लिस्ट के अंदर आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको आप मल्टी क्यू इम्प्लीमेंटेशन ले सकते हैं, कि मीन्स हर किसी एलिमेंट की आप अपने आप में एक अलग क्यू बना लें, तो वो भी उस मेथड से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब जो प्रायोरिटी क्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड होते हैं. A priority queue can be represented in memory in several ways. The best way to represent to take a separate queue for each level of priority. मतलब हर लेवल की priority के लिए हम क्या करें, उसकी सेपरेट क्यू बना दें. सबसे बेस्ट मेथड ये होता है इसको रिप्रेजेंट करने का बेसिकली. तो सबसे बेस्ट मेथड जो है इसको रिप्रेजेंट करने का प्रायोरिटी क्यू को, वो होता है कि आप उसके लिए सारे एलिमेंट्स की एक 1 बाय 1 आप क्यू बना दें बेसिकली. मतलब एक सेपरेट क्यू बनती जाए. ठीक है. तो दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट ए क्यू बेसिकली. तो दिस इज द बेस्ट वे, द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट इट is to use a separate queue for each level of priority. मतलब हर लेवल ऑफ priority के लिए आप सेपरेट क्यू उसकी मेंटेन कर दें. ठीक है. कुछ अलग मेथड भी हो सकते हैं. दीज आर द सम अदर फॉलोइंग मेथड. वन इज हीप ट्री, सर्कुलर अरे, डबली लिंक लिस्ट और मल्टी क्यू इम्प्लीमेंटेशन. मल्टी क्यू इम्प्लीमेंटेशन तो आपका यही हो गया
कि आप क्या कर रहे हैं, हर किसी लेवल ऑफ प्रियोरिटी के लिए आप अलग अलग क्यूज की बेसिकली मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, इस चीज को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये हम दिखा रहे हैं प्रियोरिटी क्यू का अरे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहां पर क्या दिखाया हुआ है, बेसिकली आपके अलग अलग लेवल की प्रियोरिटी दिखाई हुई है। मतलब वो कह रहा है कि अलग अलग क्यू बनाए हम, जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया था। एक क्यू है, ये क्यू है जिसके अंदर 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां पर क्या है कि 8 एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्टेड है, बट प्रियोरिटी क्यू को हम डायरेक्टली एक सिंगल अरे के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करते, एक सिंगल क्यू के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करते। हम क्या करते हैं, जिसकी जो प्रियोरिटी है उसके अकॉर्डिंग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक एलिमेंट है इसके अंदर ट्रिपल ए, जो कि 2 प्रियोरिटी का है, 2 प्रियोरिटी का है। हम प्रियोरिटी लेकर चल रहे हैं, सॉरी एक सेकंड। यहाँ पर एक एलिमेंट है ट्रिपल ए जो कि आपका फर्स्ट प्रियोरिटी का है, ठीक है। उसको मैंने क्या किया, ट्रिपल ए को मैंने दिखा दिया यहाँ पर सेकंड नंबर में मैट्रिक्स है बेसिकली, ठीक है। हाँ, ऐसे ही 3 एलिमेंट है आपके, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी और ट्रिपल एक्स। ये आपके 2 प्रियोरिटी के हैं, ठीक है। तो मैंने इसको अलग से दिखा दिया, इसका फ्रंट तो है 1 और रेयर इसका दिखा दिया मैंने 3। थर्ड प्रियोरिटी पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वहां पर उसका फ्रंट 0 और वहां पर उसका रेयर 0। फोर्थ प्रियोरिटी पर बेसिकली आपके 3 एलिमेंट हैं, एक ट्रिपल डी, एक ट्रिपल ही और एक आपका ट्रिपल एफ। तो मैंने उसे क्या दिखा दिया, फोर्थ प्रियोरिटी पर दिखा दिया, जिसका फ्रंट हुआ 5 और रेयर हो गया 1। फिर मैंने दिखाया है ट्रिपल जी को, जो कि आपका 5 प्रियोरिटी का है, उसका फ्रंट भी 1 और उसका रेयर भी 1। अभी मुझे पता है आप सभी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसी चीज को बहुत ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेमोरी प्रेजेंटेशन हमें इसका पता जरूर होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर टोटल 8 एलिमेंट लिए हुए हैं। दो तरह से इसका मैंने शो किया हुआ है, एक तो मैट्रिक्स की फॉर्म में और दूसरा बता रखा है कि हर किसी के लिए अलग अलग क्यू बने। मतलब जो पहला एलिमेंट है, जो प्रियोरिटी 1 का एलिमेंट है, उसकी एक क्यू बनेगी जिसके अंदर जो एलिमेंट है ट्रिपल ए वो यहाँ पर इंसर्ट होगा। मीन्स उसका फ्रंट भी 2 रहेगा, उसका फ्रंट भी 2 रहेगा और उसका रेयर भी 2 रहेगा, लेकिन इसकी प्रियोरिटी 1 रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लेवल प्रियोरिटी पर। सेकंड लेवल प्रियोरिटी पर यहाँ क्या हो रहा है, ये एक क्यू है बेसिकली, जहाँ पर आपका फ्रंट आपका ट्रिपल बी हो गया, ये आपका फ्रंट हुआ, और आपका जो रेयर होगा वो होगा बेसिकली आपका 3 पर। ये आपका फ्रंट हुआ और ये हुआ आपका रेयर एंड। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली हो रहा है कि ये इसकी जो प्रियोरिटी है, इसकी प्रियोरिटी है आपकी 3। आप इसे 3 प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं, सॉरी 2 प्रियोरिटी है, तो इसकी प्रियोरिटी है आपकी 2। अब 3 प्रियोरिटी पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट नल है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए उसका फ्रंट भी 0 और उसका रेयर भी 0। अब फोर्थ प्रियोरिटी पर आपके 3 एलिमेंट हैं, फोर्थ प्रियोरिटी पर आदित्य म्यूट करें खुद को। आदित्य
आदित्य, ये जो है आपका फोर्थ प्रियोरिटी है और फोर्थ प्रियोरिटी पर बेसिकली आपके 3 एलिमेंट हैं। फ्रंट इसका 5 है और रेयर इसका 1 है। तो यहाँ पर आप 3 एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे, जिसमें फ्रंट आपका 5 रहेगा और रेयर आपका 1 रहेगा। फिफ्थ प्रियोरिटी पर आपका एक ही एलिमेंट है, मतलब सबके लिए अपनी अपनी क्यू बनेगी, सबके लिए सेपरेट क्यू बनेगी बेसिकली। फिफ्थ प्रियोरिटी के लिए एक एलिमेंट आएगा जो कि आपका फोर्थ नंबर पर रहेगा। फ्रंट भी आपका फोर्थ और रेयर भी आपका फोर्थ। समझ में आया सभी को? डाउट है किसी को? आदित्य, आदित्य, अंकित कुमावत, यस सर। कोई डाउट है इसमें बेटा? यस सर, आई हैव डाउट। हाँ पूछो बेटा। सर जैसे आपने इसमें 6 तो रिप्रेजेंट इसको किया है, तो इसमें 6 बेसिकली मैट्रिक्स के फॉर्म में देखे तो इसमें 6 कॉलम है, ऐसा देखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर जैसे कि आपने ये 4th नंबर वाला प्रायोरिटी 5 से उसका जो फ्रंट है वो 5 है और रेयर 1 है, तो ये बिल्कुल। बात मुझे कैसे पता चलेगा कि वो 5 से लेके 6 तक ही गया? मे बी वो 7 भी तो हो सकता है। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है, हर एलिमेंट की अलग क्यू बनेगी। ये आपको एक मैट्रिक्स बना हुआ दे रखा है। इस मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली 2 चीज दिखा रखी है। इस मैट्रिक्स के अंदर जो है आपकी 2 चीज दिखा रखी है। इन 2 चीज के अंदर क्या है बेसिकली, देखो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 चीजें हैं। एक लेवल पर तो आपकी प्रियोरिटी दिखा रखी है और उस प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग तो बेसिकली आपका इस प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो ये लेफ्ट में दिखा रखा है आपका प्रियोरिटी और राइट में दिखा रखा है इसका फ्रंट और रियर एंड। 2 चीजें हैं यहाँ पर, मतलब लेफ्ट के अंदर प्रियोरिटी है और राइट के अंदर फ्रंट और रियर एंड बना रखा है। हम इसको बेसिकली हम यहाँ पर हर प्रियोरिटी के लिए अलग अलग क्यू बना रहे हैं। हमारा मोटो क्या है, हर प्रियोरिटी के लिए अलग अलग क्यू बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ देखूंगा कि लेफ्ट के अंदर जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो बताएगा आपका प्रियोरिटी ऑर्डर को। तो मुझे देखना है 1 प्रियोरिटी पर सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है AAA। 1 प्रियोरिटी पर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है ट्रिपल ए। तो इस AAA का मैं यहाँ से देखूंगा, ये 1 2 3 4 5 6 जो है ये बताएंगे आपके फ्रंट और रेयर को। क्लियर? ये वाले बताएंगे आपके फ्रंट और रेयर को। तो मैं देखूंगा 1 प्रियोरिटी पर एक ही एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है, तो फ्रंट भी यही रहेगा और रेयर भी यही रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको शो करूंगा कि 1 प्रियोरिटी पर जो एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है, उसका फ्रंट भी 2 है और उसका रेयर भी 2 है। ठीक है, अब मैं आऊंगा सेकंड प्रियोरिटी पर। यहाँ सेकंड प्रियोरिटी पर मैंने देखा कि नंबर 1 पर ट्रिपल बी आ रहा है, नंबर 2 पर ट्रिपल सी आ रहा है और नंबर 3 पर आपका ट्रिपल एक्स आ रहा है। मीन्स अगर मैं यहाँ एक सेपरेट क्यू बनाता हूँ तो इस सेपरेट क्यू का जो फ्रंट होगा वो 1 होगा और इस सेपरेट क्यू का जो रेयर एंड होगा वो 3 होगा। तो इस 2 नंबर प्रियोरिटी के लिए फ्रंट बना 1 और रेयर बना आपका 3। अब मैं आऊंगा थर्ड प्रियोरिटी पर। इस हर प्रियोरिटी के लिए मुझे अलग क्यू बनानी है बेसिकली। इस थर्ड प्रियोरिटी पर हम देखेंगे यहाँ पर ना तो कोई फ्रंट है और ना ही आपका कोई रेयर एंड है। मीन्स इस थर्ड प्रियोरिटी के लिए ना तो कोई फ्रंट है ना कोई रियर एंड है, तो उस केस में नल वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी। अब हम आए फोर्थ प्रियोरिटी पर। तो फोर्थ प्रियोरिटी के अंदर जो फ्रंट एंड है वो ये है, क्योंकि क्या होता है फ्रंट एंड हमेशा यहाँ से होता है। तो जब जब ये आपकी क्यू खत्म हो जाएगी और पहला एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब वो रियर एंड है। समझ में आई बात? तो इस 4 प्रियोरिटी के लिए मैंने पहले एलिमेंट को लिया 5 पोजीशन पर और लास्ट एलिमेंट को लिया फर्स्ट पोजीशन पर। अब हम आए फिफ्थ प्रियोरिटी पर। तो फिफ्थ प्रियोरिटी पर यहाँ क्या हो रहा है, आपका एक ही एलिमेंट है और वो कौन सी पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है। यानी कि आपका फ्रंट भी 4 हुआ और आपका रेयर भी 4 हुआ। समझ में आया सभी को? क्लियर है यस बच्चे? सर, बेसिक यस सर, क्लियर है। बेसिकली मैं